पहला प्रश्न। भगवान, क्या प्रभु मिलन में विरह अवस्था से गुजरना आवश्यक है? कैलाश, विरह की अवस्था में तो तुम हो ही, गुजरने की बात नहीं। तुम्हारा होना ही विरह की अवस्था है, तुम्हारा मिट जाना मिलन। विरह कोई ऐसी बात नहीं है कि कल तुम्हें उसमें से गुजरना होगा। आज ही तुम उसमें हो, कल भी तुम उसमें थे, और यदि कुछ न किया तो कल भी तुम उसमें ही रहोगे। विरह का अर्थ है मैं पृथक हूं, अलग हूं, अस्तित्व से भिन्न हूं, अभिन्न नहीं, ऐसी प्रतीति। जैसे कोई पत्ता वृक्ष का समझ ले कि मैं वृक्ष से अलग हूं, होता नहीं समझने से, मानने से होता नहीं, रहता तो वृक्ष का ही हिस्सा है, लेकिन मान्यता हो जाए तो भ्रांति खड़ी हो जाती। प्रभु से हम अलग नहीं हैं, सिर्फ अलग होने की भ्रांति है। भ्रांति ही तोड़नी है, प्रभु से जुड़ना थोड़ी है। उससे तो जुड़े ही हैं, लाख उपाय करें तो भी टूट नहीं सकते। टूटना असंभव है, क्योंकि टूट कर होना असंभव है। जो भी है प्रभु में है। अस्तित्व अर्थात परमात्मा तुम हो, इतना काफी है तुम्हारा परमात्मा में होने के लिए। कौन ले रहा तुम्हारे भीतर श्वास? कौन तुम्हारे प्राण में धड़क रहा है? कौन है तुम्हारे भीतर चैतन्य? वही है। लेकिन पत्ते ऐसी भूल नहीं करते, कर नहीं सकते, करने की उनकी सामर्थ्य नहीं। मनुष्य ऐसी भूल करता है, करने की उसकी सामर्थ्य है। यह मनुष्य की महिमा है और उसका दुर्भाग्य भी। महिमा क्योंकि मनुष्य अकेला है जो स्वचेतन हो सकता है, और दुर्भाग्य क्योंकि स्वचेतन होने की क्षमता का दुरुपयोग हो सकता है, और स्वचेतन होने की क्षमता अहंकार बन सकती। अहंकार बन जाए तो हम टूट गए परमात्मा से। अहंकार यानी विरह की अवस्था। फिर जीवन रुदन है, विषाद है, विक्षिप्तता है। इसलिए क्योंकि जैसा नहीं है वैसा हम मान रहे। जहां दीवार है वहां द्वार मानोगे तो विक्षिप्त नहीं तो और क्या। और जहां द्वार है वहां दीवार मानोगे तो मुश्किल में तो पड़ोगे, निकल तो ना सकोगे, द्वार का उपयोग ना कर सकोगे, दीवार से टकराओगे और द्वार से निकल ना पाओगे। मगर द्वार द्वार है, तुम चाहे दीवार मानो, और दीवार दीवार है, तुम चाहे द्वार मानो। मान्यता में मनुष्य भूला है। मान्यता के अतिरिक्त कहीं कोई भ्रांति नहीं। तुमने मान रखा है कि मैं हूं, न केवल मान रखा है वरन तुम इसे सब भांति पुष्ट करते हो, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से इसे पोषण देते हो। कोई इस पर चोट करे तो मरने मारने को तैयार हो जाते। तुम अपने अहंकार की रक्षा में सतत तैनात हो, नंगी तलवार लिए। और कभी अगर तुम्हें मजबूरी में झुकना भी पड़ता है तो झुकना ऊपर ऊपर होता है,
भीतर तुम बदले की प्रतीक्षा करते हो। कब मिले समय, कब आए अवसर कि जिसके सामने तुम्हें झुकना पड़ा तुम उसे झुका लो। विरह का अर्थ है मैंने मान लिया कि मैं इस विराट से अलग हूं, बस पीड़ा शुरू हुई, तड़फन शुरू हुई। फिर तुम्हें अगर तड़फन का ठीक ठीक बोध हो जाए तो तुम आस्तिक, तो तुम तलाश में लग जाओगे कि कैसे भ्रांति टूटे और कैसे सत्य से मेरा संबंध पुनः हो जाए, कैसे मुझे सुरति आए, स्मृति आए। और अगर तुमने ठीक से न समझा तो विरह को तुम समझोगे धन की कमी, पद की कमी, प्रतिष्ठा की कमी, फिर संसार की दौड़ है। ये दोनों ही यात्राएं, धर्म की और संसार की, विरह से पैदा होती। एक सद यात्रा है, सम्यक यात्रा है, क्योंकि अगर चल पड़े तुम धर्म के मार्ग पर, स्वभाव के मार्ग पर, तो आज नहीं कल विरह मिट जाएगा और मिलन होगा। मिलन जो कि वस्तुतः है ही, सिर्फ उसका आविष्कार होगा, उद्घाटन होगा, पर्दा उठेगा। पर्दे की ओट में है अभी, फिर आंख के सामने होगा। भक्त भी विरह में जीता है और जिनको तुम संसारी कहते हो वो भी विरह में जी रहे हैं। यद्यपि भक्त का विरह एक दिन मिलन बन जाएगा और जो संसारी हैं उनका विरह और भी और नरक बनता जाएगा। भक्त अस्तित्व के प्रेम में है। जहां प्रेम है वहां विरह सघन होगा, जहां प्रेम है वहां प्यास सघन होगी, जहां प्रेम है वहां पुकार उठेगी, अहिर्निश आकांक्षा जगेगी। कब होगी सुबह, कब टूटेगी रात, कब अंधेरा मिटेगा दूरी का, कब होगा सामीप्य सानिध्य उपलब्ध। जितनी जितनी ये प्रीति, जितनी जितनी ये प्यास सघन होगी, उतनी ही संभावना प्रबल होगी मिलन की। एक ऐसी घड़ी आती है कि प्यासा तो गल ही जाता है, प्यास ही रह जाती। एक ऐसा अपूर्व क्षण आता है जब रोने वाला नहीं बचता, सिर्फ रुदन बचता है। जब भीतर कोई नहीं होता खोजने वाला, सिर्फ अहिर्निश एक खोज रह जाती। श्वास श्वास, धड़कन धड़कन में एक पुकार रह जाती। जागे सोए पुकार बनी ही रहती। उसी क्षण मिलन घट जाता है, पर्दा उठ जाता है। कैलाश विरह की अवस्था में तो हो ही। अब इस विरह को दो ढंग दे सकते हो। एक तो अज्ञानी का ढंग है कि वो सोचता है थोड़ा धन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सोचता है सुंदर पत्नी होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी नौकरी होगी, पद होगी, प्रतिष्ठा होगी, सब ठीक हो जाएगा। सोचता है कुछ कमी है बाहर, उसे भर लूं। वह कमी कभी भरती नहीं। वह ऐसा भिक्षा पात्र नहीं जो भर जाए। मांग बढ़ती चली जाती है, मृग मरीचिका की तरह। वो दूर दिखाई पड़ने वाले जल स्रोत बस दूर से ही जल स्रोत दिखाई पड़ते, पास पहुंचते पहुंचते रेत के ढेर हाथ आते। लेकिन तब तक मृग तृष्णा आगे दौड़ाने लगती। सपने आगे सजते चले जाते। वो दूर के ढोल सुहावने, जब तक उन ढोलों की पोल खुले,
तब तक तुम नए सपने संजो लेते हो, उनमें उलझ जाते हो। यह भी विरह है, लेकिन ठीक से समझा नहीं गया। बीमारी का ठीक निदान नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी उल्टी सीधी दवाएं ले रहे हो। और बीमारी तो एक तरफ, दवाएं और नई बीमारियां खड़ी कर रही हैं वह दूसरी तरफ। बीमारी तो मिटती नहीं, दवाएं और बीमारियां बन जाती। ठीक निदान हो तो कमी बाहर नहीं है, कमी भीतर है। ठीक निदान हो तो होश की कमी है, धन की कमी नहीं। होश बढ़े तो मिलन हो जाए। होश में ही मिलन हो सकता है। नींद में विरह है, जागरण में मिलन है। और विरह से घबराओगे तो मिलन कभी ना हो पाएगा। विरह को समझोगे तो विरह निखारता है, पखारता है, धूल धमास झाड़ता है। विरह स्नान है। अंतरात्मा विरह से गुजर गुजर के ही कुंदन बनती, और तभी पात्रता पैदा होती परमात्मा को पाने की। परमात्मा तो मौजूद है, हर एक को मिलता क्यों नहीं? पलटू को, कबीर को, नानक को मिलता है, तुम्हें क्यों नहीं मिलता? नानक भी यही, पलटू भी यही, कबीर भी यही, रैदास भी यही, तुम भी यही। यही दुनिया, दुनिया कोई दूसरी नहीं। यही आकाश, यही चांद तारे, यही लोग। मगर उन्हें परमात्मा मिलता है और तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता। तुम्हारे निदान में भूल है। तुम बाहर तलाशते हो तो चूकते चले जाते हो। जितना चूकते हो उतने घबराहट में और जोर से भागते हो। जितने जोर से भागते हो उतने और ज्यादा चूकते हो। एक दुष्ट चक्र पैदा हो जाता है। नहीं मिलता तो लगता है शायद दौड़ ठीक से नहीं कर रहा हूं। नहीं मिलता है तो लगता है और दौड़ूं, और थोड़ा श्रम लगाऊं। लेकिन ये याद नहीं आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिशा में मैं दौड़ रहा हूं वहां संपदा है ही नहीं। नई दिशा खोजूं। 11 दिशाएं, 10 दिशाएं बाहर और 11वीं दिशा भीतर। 10 दिशाएं संसार की और 11वीं दिशा धर्म की। जो उस 11वीं दिशा पर चल पड़ा निश्चित पहुंचा है। आज तक कोई भी अपवाद नहीं। फिर तो आंसू भी उस पर चढ़ जाते हैं, हंसी भी उस पर चढ़ जाती है, खुशी भी उस पर, सब उस पर निछावर हो जाता है। कांटे और फूल सब, अच्छा और बुरा सब, रात और दिन सब। जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे रसधार बहेगी, थोड़ा स्वयं का अनुभव होगा, वैसे ही वैसे तुम पाओगे सब उस पर समर्पित है, बेशर्त समर्पित है। उस समर्पण में ही मिलन का द्वार खुल जाता है। एक समर्पण है जबरदस्ती कराया जाता है, एक समर्पण है जो स्वेच्छा से किया जाता है। जबरदस्ती का समर्पण झूठा है, उसके भीतर क्रोध है। आज नहीं कल क्रोध फूटेगा, ज्वालामुखी के ऊपर तुम बैठे हो। और तुमसे धर्म के नाम पर भी जबरदस्ती ही समर्पण करवा लिए गए हैं, इसलिए तुम्हारा धर्म भी मिथ्या है। तुम्हारा परिवार तुम्हें ले गया मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, गिरजा, और तुम्हें झुका दिया है, जबरदस्ती झुका दिया है। तुम झुक भी गए, बचपन से झुकते रहे, झुकने की आदत हो गई, संस्कार दृढ़ हो गया। अब मंदिर के सामने से निकलते हो तो यंत्रवत हाथ जुड़ जाते, मगर प्राण नहीं जुड़ते।
प्रार्थना नहीं उठती। पलटू ने कहा न कल, राम राम जप जप के जीभ पर छाले पड़ गए, सार क्या? जन्म जन्म से युगों युगों से माला फेरते फेरते थक गए, पाया क्या? माला का कसूर नहीं है, ख्याल रखना। माला बिचारी का क्या कसूर? भूल होगी तो तुम्हारी होगी कहीं। राम के नाम की कुछ भूल नहीं है, भूल होगी तो तुम्हारी होगी कहीं। जीभ से ही जपते रहे तो छाले ही पड़ेंगे, और क्या होगा? हाथों में गट्ठे पड़ जाएंगे माला जपते जपते। लेकिन जब तक अंतर्भाव का जोड़ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। अंतर्भाव का जोड़ हो जाए तो तुमने सुनी है ना कहानी कि वाल्मीकि तो राम तो छोड़ो, मरा मरा जप के भी राम को पा गए। उल्टा नाम जपते रहे। गैर पढ़े लिखे थे, गंवार थे, जंगली थे, भूल गए ठीक नाम, उल्टा ही जपते रहे। विरह की अवस्था कैलाश कोई शास्त्रीय बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बैठे हैं माला जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। विरह की अवस्था हार्दिक है। तुम्हारे भीतर प्राण तड़फे, जैसे मछली तड़फ जाए, पानी से खींच के उसे किनारे पे डाल दो तो, जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो, ऊपर फड़फड़ाए। ऐसे जब तुम्हारे प्राण पर फड़फड़ाएं, ऐसे जब तुम्हारे प्राण मीन की तरह, मछली की तरह धूप में तट पर तड़फे, तब जानना कि विरह की अवस्था। और एक ही याद रह जाए, सब याद भूल जाए, एक ही परमात्मा की स्मृति रहे, अपनी भी याद भूल जाए। तो जिस घड़ी ऐसी प्रज्वलित प्यास तुम्हारे भीतर होगी, मिलन घट जाता है। विरह की परम अवस्था ही मिलन, इसलिए उससे गुजरना तो होगा ही। तुम्हारे प्रश्न से ऐसा लगता है कि मिलन तो तुम चाहते हो और विरह से बचना चाहते हो। पूछते हो क्या प्रभु मिलन में विरह अवस्था से गुजरना आवश्यक है? तुम्हारे इरादे नेक नहीं, तुम्हारी नीयत साफ नहीं। तुम चाहते हो कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि विरह से बच के निकल जाए। तुम चाहते हो कीमत न चुकानी पड़े और परमात्मा मिल जाए। तुम चाहते हो पैर में कांटा न गड़े, यात्रा पूरी हो जाए। तुम जरा भी मूल्य चुकाने को तैयार नहीं मालूम होते, तुम मुफ्त पाना चाहते हो। और ध्यान रखना, परमात्मा मुफ्त नहीं मिलता। मेरा मतलब ये नहीं है कि परमात्मा धन से मिलता है। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम परमात्मा को बाजार में खरीद सकते हो। मेरा मतलब ये है कि परमात्मा को पाने के लिए स्वयं को अर्पण करना होता है। धन पद प्रतिष्ठा देने से नहीं, अपने प्राणों को समर्पित करने से परमात्मा मिलता है। प्राणों से जो कीमत चुकाने को तैयार है, बस मिलन उसके लिए ही संभव है। जिस दिन मिलन होगा उस दिन तुम जानोगे कि जो तुमने चुकाया वो तो कुछ भी नहीं, दो कौड़ी था, और जो तुमने पाया वह अनंत है। जैसे दो कौड़ियों में किसी को कोहिनूर हीरा मिल जाए, मगर कोहिनूर हीरे की परख चाहिए ना। अगर परख ना हो, अगर तुम्हारे भीतर पारखी ना हो, तो शायद तुम दो कौड़ियों को बचाओ और हीरे को छोड़ दो। मैंने सुना है एक कुम्हार को रास्ते के किनारे एक हीरा मिल गया, बड़ा हीरा, चमकदार पत्थर समझ के कि सोच के कि चलो उठा लो, और तो उसे कुछ उपयोग सूझा नहीं, अपने गधे के गले में लटका दिया। कुम्हार था, गधे से प्रेम था,
गधे से दोस्ती थी, गधे को सजाने की इच्छा रहती थी। चलो अच्छा हुआ, लाखों का हीरा गधे के गले में लटका दिया। गधे पर लाद कर बर्तन भांडे बाजार की तरफ जा रहा था कि जौहरी की नजर पड़ी। उसने बहुत हीरे देखे थे मगर इतना बड़ा हीरा नहीं देखा था, और गधे के गले में लटका। और कुम्हार गधे को हाँक रहा है बर्तन भांडे लादे हुए। ये गधा तो सम्राटों से भी ज्यादा कीमती। उस जौहरी ने कहा, रुक भाई, समझ गया कि इसको कुछ पता नहीं कि ये क्या है। कहा, इस पत्थर का क्या लेगा, ये चमकदार पत्थर का क्या लेगा। कुम्हार ने बहुत सोचा, कहा अच्छा 8 आना दे दो। बड़ी हिम्मत करके 8 आने मांगे उसने। कौन देगा 8 आने पत्थर के। जौहरी भी रहा होगा महाकंजूस, उसने कहा 8 आने, शर्म नहीं आती इस पत्थर के 8 आने। 2 आने ले ले, चल 3 आने ले ले, आखिरी 4 आने ले ले। फिर जौहरी ने सोचा कि देगा ही ये, 4 आने भी कौन इसको देने वाला है। जौहरी थोड़ा 2-4-10 कदम आगे चला गया, ये सोच के कि ये खुद ही अपने आप पुकारेगा। लेकिन चूंकि नहीं पुकारा कुम्हार ने, तो जौहरी को लौट के आना पड़ा। लेकिन तब तक चूक हो चुकी थी। एक दूसरे जौहरी की नजर पड़ गई और उसने 1 रुपए में पत्थर खरीद लिया। अब तुम सोच सकते हो पहली जौहरी की छाती पे सांप लौट गए होंगे। छाती धक से रह गई होगी। हाथ आई परम संपदा गंवा दी। लॉटरी अपने आप खुली जा रही थी, सिर्फ 4 आने के पीछे गंवा दी। ईर्ष्या से जल भुन गया दूसरे जौहरी को देखकर। कुम्हार सकारे ना समझ, अरे मूढ़, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि लाखों का हीरा और तूने 1 रुपए में बेच दिया। उस कुम्हार ने कहा, मैं मूढ़ हूं सो जाहिर है, नहीं तो कुम्हार ना होता। मगर तुम्हारी मूढ़ता का क्या कहें, तुमने ये हीरा लाखों का 4 आने में छोड़ दिया। तुम तो जौहरी हो, तुम तो जानते थे, तुम तो पहचान गए थे। मेरे लिए तो पत्थर था, मेरे लिए तो 8 आने की जगह रुपया मिला तो दुगने दाम मिले। लेकिन तुम अपनी तो सोचो, तुम्हें मैं 8 आने में दे रहा था, तुम 8 आने में लेने को राजी ना हुए। अभी तो लग सकता है कि विरह में हम जो दे रहे हैं वो बड़ा कीमती है, क्योंकि हमें परख नहीं, हम जौहरी नहीं। जिन्होंने जाना है परमात्मा को, वे तो कहते हैं हमारे पास देने को ही क्या है, जो है उसका है, हमारा क्या है। त्वदीयम वस्तु, तेरी ही चीज है। तुभ्यमेव समर्पय, तुझको ही समर्पित कर रहे हैं। इसमें अपना लेना देना क्या है। ये जीवन भी तो उसी का है। ये आंखें और ये आंसू और ये हृदय, ये सब तो उसी का है। उसका ही उसको लौटाते। कैसी कृपणता पकड़ रही है। नहीं कैलाश, इस भाव को विदा करो। विरह अवस्था से नाचते हुए गुजरो, गीत गाते हुए गुजरो, उत्सव मनाते हुए गुजरो। ये विरह अवस्था भी तो उसी की है, उसके लिए ही है। ये पीड़ा भी तो उसी के ओर इशारा कर रही है। ये आंसू भी तो उसके ही चरणों में झरझर झर रहे हैं। कंजूसी करोगे, कृपणता करोगे, बच जाना चाहते हो, मुफ्त पा लेना चाहते हो, कुछ न लगे, एक आंसू भी न झरे, तो फिर तुम नहीं पा सकोगे।
फिर असंभव है, फिर बात ही छोड़ दो, फिर धन कमाओ, राजनीति की सीढ़ियां चढ़ो, अपने घर में टांग लो, दिल्ली दूर नहीं है, तख्ती पर लिख के। दिल्ली पहुंचने को लक्ष्य बनाओ। और मजा ये है कि दिल्ली पहुंचने वाले लोग सब चढ़ा देने को राजी, सब समर्पित कर देने को राजी। धन के दीवाने क्या नहीं दांव पे लगा देते, सारा जीवन दांव पे लगा देते। धन के दीवाने ये नहीं पूछते कि बिना दांव पे लगाए धन मिल सकेगा। आखिर सिकंदर ने सब दांव पर लगाया या नहीं, अपना पूरा जीवन गंवाया या नहीं। कौड़ी कौड़ी लोग इकट्ठी करते और कभी नहीं पूछते कि इन कौड़ियों में हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो इकट्ठा करने योग्य है भी या नहीं। लेकिन विरह के संबंध में बहुत बार लोग पूछते कि क्या परमात्मा को पाने के लिए रोना पड़ेगा। मगर रोना भी सिर्फ उन्हीं को रोना मालूम होता है जिन्हें परमात्मा से सच में कोई लगाव नहीं। जिन्हें लगाव है वो तो धन्यभागी समझते। उसके मार्ग पर अगर आंसू भी बहे तो आंसू भी अमृत है। उसे पाने की तलाश में अगर कांटे भी मिले तो कांटे भी फूल है। उसे पाते पाते अगर पत्थरों की भी वर्षा हो गई तो मोती माणिक ही बरसे। मिलन इतनी बड़ी घटना है कि हजार विरह सहे जा सकते हैं।